अच्छा। सो सो फॉर वी नो कि मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में होती है और जब तक प्राइसेस टू के एरिया से ऊपर है और डेली रेंज में रहती हैं, हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अपसाइड के ऊपर चले। और जब बेरिश स्ट्रक्चर होता है इसमें मार्केट जब तक टू के नीचे रहती है तब तक हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेंड हमारा बेरिश होगा। अच्छा, अब एक और एक्सेप्शन आज हम पढ़ेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये क्या चीज है? देखिए, हमने समटाइम्स ये देखा है कि जब मार्केट एक हाई क्रिएट करे, लो क्रिएट करे, एक हायर हाई क्रिएट करे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन देगा, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारे पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, यानी टू कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो गया, या कोई भी जो क्राइटेरिया हमने पढ़े उनमें से कोई एक क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट हो, मार्केट रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर। अब ड्यूरिंग रिट्रेसमेंट हम देखते हैं, अब ये एरिया टू का एरिया बन गया हमारे पास कि इससे ऊपर ऊपर हम बाहर से। ड्यूरिंग रिट्रेसमेंट क्या होता है कि जब मार्केट ने पहले डाउन साइड की वेव लगाई यानी रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, तो उसके बाद ये अप साइड के ऊपर अगेन टू कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा करते हैं और अप साइड के ऊपर जाना शुरू करते हैं। जो ये लो बनाया है यहाँ पे, इसके नीचे मार्केट आए और क्लोजिंग कर दे अगेन, फिर से अप साइड की तरफ मूव करें, फिर से डाउन साइड की तरफ आना शुरू कर दे, अप साइड पे मूव करें, डाउन साइड पे आना शुरू कर दे। प्रॉपर रिट्रेसमेंट के क्राइटेरिया को फुल करते हैं, फुलफिल करते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इस वक्त, जो कि रिट्रेसमेंट के दौरान डेवलप हो रहा है, यानी वन टू और थ्री जब लग गया, थ्री के बाद जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है उसके दौरान ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इन वेव्स को कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चरल वेव्स, इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट। और ये जो मेन स्ट्रक्चर चल रहा था वन टू थ्री हमारे पास, दिस इज योर मेन स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन अ बेयरिश ट्रेंड सेम थिंग्स, लेकिन अपोजिट साइड की तरफ। यानी फॉर एग्जांपल मार्केट ने ये वन बनाया, टू बनाया, थ्री बनाया इसने। अब ये हमारे पास इधर ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, पीओएस। ये वन था, ये टू था, ये थ्री था। हमने ये बात की हुई है कि जब तक हम टू से नीचे हैं तब तक हम सेलर्स हैं, और रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। अब रिट्रेसमेंट के दौरान मार्केट क्या करे, डाउन साइड के ऊपर रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा करे, इसको ब्रेक कर दे, फिर डाउन साइड पे ब्रेक कर दे, फिर डाउन साइड पे इसको ब्रेक कर दे। अब ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है रिट्रेसमेंट के दौरान, ये वाला ट्रेंड के अगेंस्ट, यानी ट्रेंड हमारा बेयरिश है, उसके अगेंस्ट अप साइड पे ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर।
वेरी कॉन्स्टेंट। लेकिन याद रहे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगेंस्ट द ट्रेंड, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड हम नॉट करें। ट्रेंड की डायरेक्शन में ये कुछ इस तरह से हो, इधर देखिए। अब इस, जो मैं अभी एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसमें और आपने ऊपर वाले में डिफरेंस देखने को क्या है। So, मैं कलर चेंज करता हूँ। ऐसे। ये 1 2 3 बना, और तेरे रिट्रेसमेंट की, और ये स्ट्रक्चर वाला था। अब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है हमारे पास। ये 2 का एरिया है, ये 3 का एरिया। अब ये जो नीचे वाला केस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये स्ट्रक्चर, इसमें ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये वाला, और इस स्ट्रक्चर में आपको एक मेजर फर्क नजर आ रहा है। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमने ऊपर ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड 1 2 3 बुले साइड के ऊपर था स्ट्रक्चर, उस ट्रेंड के अगेंस्ट नीचे को ये डेवलप हो रहा है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हमने कर चुकी है। ये वाला जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ट्रेंड बुलिश का है, और ये भी बुलिश साइड पे डेवलप हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, या एंटी ट्रेंड इंटरनल स्ट्रक्चर है। एंटी ट्रेंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ये डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर, डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर। और बेरिश के केस में सेम चीज होगी, लेकिन ऑन द अपोजिट साइड, यानी लेट्स जस्ट से कि मार्केट में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब मार्केट अपसाइड की पर रिट्रेसमेंट करने गई, और नीचे वाली साइड पे वेव्स इस तरह बनते हुए आए। अब ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में आपको एक वाजिया डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये स्ट्रक्चर क्या था कि 1 2 3 जब लगा, उसके अगेंस्ट ऊपर को बन रहा है, यानी एंटी ट्रेंड इंटरनल स्ट्रक्चर है, एंटी डायरेक्शनल या एंटी ट्रेंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ये ट्रेंड बेरिश साइड के ऊपर है, यहाँ पर। ये वाला जो इंटरनल स्ट्रक्चर इधर डेवलप हो रहा है, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर, दोनों में डिफरेंस। मैं इसको चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। चार्ट ओपन करते हैं, जैसे गोल्ड का ही चार्ट ओपन करते हैं। ये गोल्ड का चार्ट आ गया। अच्छा, अब इस एग्जांपल में देखें, ये डेली का चार्ट लिया है। अब यहाँ पे आप ये देखें, इस जगह में, कि ये आपके पास है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस जगह POS। यहाँ पे आपके पास लगा स्ट्रक्चरल हाई, क्योंकि इसके बाद टू कलर रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो गया। ये आपके पास था टू के लिए, यानी दिस इज आवर वन, दिस इज आवर टू, दिस इज आवर थ्री। स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश साइड, बाय का स्ट्रक्चर। अब जब वाई का स्ट्रक्चर लग बन चुका है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। अब रिट्रेसमेंट के दौरान आप ये देखिए, मार्केट ने नीचे आई है, रिट्रेसमेंट का इधर ये देखिए क्राइटेरिया पूरा कर देगी, अपसाइड पे गई है, और इसको ब्रेक कर देगा, ये नीचे। अब ये ट्रेंड हमारे पास क्या था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। ट्रेंड हमारा बुलिश है इस तरह से। और ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है 3 वेव्स में, पहली वेव, फिर ऊपर दूसरी वेव, और नीचे तीसरी वेव स्ट्रक्चर की, ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये एंटी ट्रेंड या एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद
ये वाला जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हुआ, ये इसको ब्रेकआउट कर दिया, फिर रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया हुआ, ये ब्रेकआउट कर दिया, फिर नीचे आना। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये है तो इंटरनल ही, लेकिन ये डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर है। और ये वाला जो थ्री वेव स्ट्रक्चर था, ये एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर था। ये जो पहले तीन वेव, और ये जो ऊपर को स्ट्रक्चर की, एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पांच, ये वेव्स बन रही हैं, ये है डायरेक्शनल, ये ट्रेंड के साथ बन रही है। जिस साइड को हमारा पहले मेन स्ट्रक्चर है, उसी साइड पे ये डेवलप है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये जो तीन वेव्स लगी हैं, ये है एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर। इसकी समझ में आ गई आपको, इंटरनल को क्या स्ट्रक्चर है, और डायरेक्शनल कौन सा होता है, और एंटी डायरेक्शनल कौन सा होता है। ये आप सबको समझ में आ गई है। जस्ट आइडेंटिफिकेशन। जिनको नहीं है वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा कंफ्यूज करता है सब लोगों को। ये क्लियर होना जरूरी, बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं। जी मैं एक दफा और रिपीट कर देता हूँ सर। हम ये बात कर रहे हैं कि जब मार्केट में वन टू थ्री क्रिएट होता है, जैसे कि ये वन टू थ्री, ये रिपीट क्रिएट हुआ और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ये ये वन है, ये टू है इधर, और मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, यानी थ्री लग चुका है। अब ये जो टू और थ्री है, इसके दरमियान में जो भी वेव्स बनेंगी, ये सारा का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। टू और थ्री के दरमियान जो भी मार्केट ऊपर नीचे मूव करेगी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। अब जो स्ट्रक्चर की वेव्स अगर इस तरह से बने कि थ्री लग गया है, वो मार्केट नीचे आती है, अगेन ऊपर वाली साइड पे रिट्रेसमेंट कर दी, फिर इसके नीचे क्लोजिंग करती है, फिर ऊपर वाली साइड पे रिट्रेसमेंट कर देती है, क्लोजिंग करती है, इस तरीके से। ये जो नीचे को मूवमेंट दे रही है वेव्स की फॉर्म में, प्रॉपर, यानी रिट्रेसमेंट पूरी करते हुए, ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस वाले को हमने नाम दिया है कि दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन ये क्योंकि ट्रेंड हमारा बाय का था, ऊपर को वन टू थ्री बना था, और ये नीचे को बना रहा है वन टू थ्री, तो ये एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर है। दिस इज एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये नीचे को बन रहा है ट्रेंड के अगेंस्ट, ट्रेंड वोलेशन। ट्रेंड हमें कौन बताएगा, ये जो मेन स्ट्रक्चर है। अब अगर मार्केट यहाँ पे अप साइड पे वेव्स बनाना शुरू करते हैं, ये ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, अप साइड को मूवमेंट करना शुरू करते हैं, यानी जो पहले मेन स्ट्रक्चर था उसकी डायरेक्शन में वेव्स बनाएंगे, यानी मार्केट ऊपर गई, टू कैंडल रिट्रेसमेंट की, नीचे आ गई, फिर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी, फिर से टू कैंडल रिट्रेसमेंट कर दी, नीचे आ गई, फिर से हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब ये जो ऊपर को वेव्स बन रही हैं स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, यानी टू और थ्री में, जो अप साइड पे वेव्स बन रही हैं, ये है डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये ट्रेंड की डायरेक्शन के साथ बन रहा है। और ये है एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे कि इस एग्जांपल को लेते, यहाँ पे मार्केट में ये वन क्रिएट हुआ, ये टू हुआ, और ये थ्री बन गया। जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी मार्केट ने, तो रिट्रेसमेंट के दौरान मार्केट ने ये देखे नीचे आई, टू का रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा किया, लो बनाया, ऊपर गई, आगे नीचे क्लोज कर दी। अब ये जो नीचे को ये एक दो और तीन वेव्स बनी है, ये क्या है, ट्रेंड बाय का था, ये उसके अगेंस्ट बनी है, उसके अपोजिट साइड पर बनी है, ये नीचे का वेव्स। यह है एंटी ट्रेंड इंटरनल स्ट्रक्चर, या एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये वाली जो वेव बन रही है अप टू जिप साइड पे या अप साइड पे, ट्रेंड के साथ, यानी ट्रेंड बुलिश का है, ये ऊपर को बन रही है, वन टू थ्री, फिर से वन टू थ्री करते हुए ऊपर को जा रही है।
ये जो वेव्स बन रही हैं, ये है डायरेक्शनल डायमेंशन। सही है, समझ में आ गया आपको? अभी अभी बताइएगा, डायरेक्शनल और एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ठीक है। ब्लू लाइन समझ नहीं आ रहा, मैं इसको चार्ट पे क्लियर कर दूं। अब पहले यहां तक मुझे बताएं कि ये आपको पता है ना कि ये 1 2 3 बना है। अहमद साहब, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आपको पता है कि ये 1 2 3 है मेन, ये मेन स्ट्रक्चर है हमारा जो हमने सीखा है। दिस इज वन, दिस इज टू, और दिस इज टू। यहाँ तक ले होंगी। उसके बाद आप ये देखें कि क्या यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है इस कैंडल के बाद? क्या ये 3 कंफर्म है? ठीक है। अब जब ये 3 कंफर्म है, रिट्रेसमेंट मार्केट कर रही है, रिट्रेसमेंट में मार्केट सीधा नीचे आने की बजाय, रिट्रेसमेंट में मार्केट क्या करती है कि पहले डाउन साइड के ऊपर आती है ऐसे, ये। अब अप साइड पे अगेन रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा कर देती है, यानी ऊपर को मूवमेंट देना शुरू कर देती है। अब जब ऊपर को मूवमेंट देना शुरू की, ये जो लो बनाया था इसके नीचे फिर से क्लोजिंग कर देती है ऐसे। तो क्या ये 3 वेव्स बन गई यहाँ पे? मुझे बताएं, पहले नीचे, फिर ऊपर, और फिर नीचे। अब ये क्योंकि रिट्रेसमेंट के दौरान बना है, यानी 3 कंफर्म हो चुके हैं और रिट्रेसमेंट के दौरान बना है, तो अच्छा, ये आप एनोटेट ना करें, बल्कि मैं इधर से अच्छा। अब जब ये रिट्रेसमेंट के दौरान बन रहा है, हमने कहा कि दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर। अब आपने देखना है इनकी डायरेक्शन किधर को है। इसकी डायरेक्शन देखें, ट्रेंड के कौन सा था, बाय साइड का था, ऊपर को था। और ये जो 1 2 3 इसने 3 वेव्स बनाई हैं, ये किस साइड को बनाई है? नीचे को, है ना? ये 1, ये 2, ये 3। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो 1 2 3 बनाया है, ये नीचे को बनाया है। तो ट्रेंड बाय का था, और ये नीचे को बनाई है, अगेंस्ट बनाई ना, अगेंस्ट द ट्रेंड बनाई है। तो हम इसको कहते हैं एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर। ये एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा। अब उसके बाद अगर मार्केट वेव्स बनाना शुरू कर दे इस तरह से, आप साइड के ऊपर गई, ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा कर दिया, नीचे आई, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, फिर से रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा कर दिया, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। क्यों? अब ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि ये भी 2 और 3 के दरमियान में बन रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर को है? अप साइड के ऊपर, ट्रेंड के साथ, ट्रेंड की डायरेक्शन जिधर ट्रेंड था मेन 1 2 3, उसकी डायरेक्शन में ये इंटरनल स्ट्रक्चर बन। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर का नाम देंगे डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर। ये ट्रेंड के साथ बन गए। ये स्ट्रक्चर क्या था? एंटी डायरेक्शनल। ये सभी को क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। बेयरिश ट्रेंड की भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं। बेयरिश ट्रेंड में लेट्स से ये कि
अब आप ये देखो, मार्केट में ये जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया और ये मार्केट ने लो लगाया, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो, यानी यहाँ पे रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो गया, हमने कहा ये लो लगा, ये आपके पास टू, टू का एरिया। अब आपके पास जो ट्रेंड है वो चल रहा है, वन टू, ये ट्रेंड है, यानी ये बेरिश मार्केट है, वन टू थ्री। अब जब मार्केट ने थ्री बना दिया और रिट्रेसमेंट कर दी, अब रिट्रेसमेंट के दौरान यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करेंगे उसकी, मार्केट ने क्या किया, अपसाइड पे गई है, रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया जब पूरा करती है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज दे दी, फिर से टोकन रिट्रेसमेंट की, इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग दे दी, ऐसा किया। अब ये जो वेव्स लगा रही है अपसाइड के ऊपर, ये ये हमारे पास क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी रिट्रेसमेंट के दौरान ये स्ट्रक्चर बन रहा है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ट्रेंड हमारा था सेल साइड, ये किस साइड पर वेव्स बन रही हैं, अप साइड के ऊपर, तो ये कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की कौन सी टाइप है, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में है या ये एंटी डायरेक्शन। ट्रेंड क्या है पहले ये देखें, ट्रेंड है सेल का, नीचे को वन टू थ्री बने, ये किस साइड को बन रहा है, ऊपर का, तो ये स्ट्रक्चर क्लियरली क्या है, ट्रेंड के अगेंस्ट, सो एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर है, एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर, सही है। अब यहां पे देखें, अब आपके पास अगेन यहाँ पे मार्केट ने ये लो क्रिएट किया, इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दी, क्लोजिंग और लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस बन गई ये, अब नीचे लो ये लगा क्योंकि इसके बाद इनगल्फ लग गई है तो अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई इस जगह। अब वन टू थ्री कौन सा आपके पास बन गया है यहाँ पे, ये वन, ये टू और ये थ्री, यहाँ पे वन टू एंड थ्री। अब वन टू थ्री बनने के बाद मार्केट क्या करती है, थ्री जब बन गया है रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है, अब अपसाइड के ऊपर गई है, नीचे को रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा किया है, करती है, ये जो हाई बनाया है इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, यानी एक और वेव लगा दो। अब ये वाली जो वेव लग रही है इसका मैं अगर कलर चेंज करूँ, ये दो कर रहे हो, ये और ये, अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर रहा है, ट्रेंड कौन सा है, सेल साइड, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया, रिट्रेसमेंट के दौरान ट्रेंड के अगेंस्ट ही ऊपर को तीन वेव बना रहा है, पहली वेव बनाई, दूसरी वेव बनाई, तीसरी वेव बनाई, तीसरी वेव क्यों बना दी, क्योंकि इसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो गया, यानी तीन वेव बना। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा इंटरनल स्ट्रक्चर में, हाँ जी, जबरदस्त, दिस इज क्लियरली एंटी डायरेक्शनल, ये बुलिश नहीं है, ये याद रखें, बुलिश नहीं कहना इसको, आपने आपने कहना है एंटी डायरेक्शनल स्ट्रक्चर है। बुलिश तब होगा जब मेन पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाय का है, ये बुलिश है, जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेल का है और ऊपर को वेव्स बन रही हैं, ये बुलिश नहीं है, दिस इज एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर। अब उसके बाद आप यहां पे देखें क्या होता है इस जगह में, अब मार्केट में ये नीचे को मूवमेंट आती है, फिर अपसाइड को ऊपर रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा होता
फिर नीचे को मूवमेंट आती है, फिर क्राइटेरिया पूरा होता है, फिर नीचे को मूवमेंट आती है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला नीचे, 1 2 3, ये नीचे को ये जो वेव्स बन रही है तो इंटरनल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये डाउन साइड के ऊपर आ रहा है और ट्रेंड भी बेरिश है, और ये भी नीचे को बन रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इस इंटरनल स्ट्रक्चर को। मतलब सभी को नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है, जबरदस्त। ये डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी, डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर। अब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की समझ आ चुकी है, क्या होता है एंटी डायरेक्शनल क्या है और डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, यहां तक हमने पढ़ ली। अब असल जो बात है वो इसके बाद स्टार्ट होती है। जो मेन, अभी तो आपने पढ़ लिया कि डायरेक्शनल क्या है और एंटी डायरेक्शनल क्या है। अब नेक्स्ट आते हैं कि ये यूज किस तरीके से किया जाता है, हाउ टू यूज इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसको गौर से सुनिए, बहुत आसान है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होती है, तो आपने तवज्जो से सुनना जो मैं कहता हूँ। फर्ज करते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ओवरऑल जो चल रहा था, मेन स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वो था वाइड। हमारे पास इस जगह पे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपके पास बन गया 1, ये बन गया आपके पास 2, और ये बन गया आपके पास 3 इधर। यानी कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई इस जगह पर। 3 कंफर्म हो गया, मार्केट ने 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बना ली। अब मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलप करने लग गई। मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड के ऊपर आई, इस तरह से एक वेव बनाई सेल साइड पे, और उसके बाद 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा कर दिया, और अप साइड के ऊपर जाने लग गए। ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर में किसने लो क्रिएट कर ली यहाँ। अब मार्केट ने क्या किया, अप साइड के ऊपर जब गई है इंटरनल स्ट्रक्चर में, रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरे करने के बाद, उसके बाद मार्केट नीचे आती है और बॉडी क्लोज कर देती है। ये जो पहला लो लगा था, इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देते हैं। हम इसको क्लोजली जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि यार मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, और इस इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ने एक वेव नीचे बनाई यहाँ पे 1, फिर उसके बाद ऊपर गया, एक ऊपर वेव बनाई 2, उसके बाद नीचे आ गया, मार्केट ने 3 वेव बनाई। एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ने 3 वेव्स बना दी। अब याद रहे, जब भी मार्केट में रिट्रेसमेंट होती है तो रिट्रेसमेंट के दौरान एंटी डायरेक्शनल साइड पे, यानी स्ट्रक्चर बुलिश है, एंटी डायरेक्शन, तो एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है, उसमें मैक्सिमम 3 वेव्स अलाउ होती हैं प्राइस को बनाने के लिए। मैक्सिमम 3 वेव्स अलाउ होती हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। मार्केट is allowed to make maximum of 3 waves during anti-directional internal structure। ये उसूल याद रखिएगा लाजमी। ये मार्केट is allowed to create maximum of 3 waves
ड्यूरिंग एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट को मैक्सिमम 3 वेव्स अलाउ हैं। किस साइड पे? एंटी डायरेक्शनल साइड। 3 से ज्यादा वेव्स मार्केट नहीं बना सकती। अगर मार्केट सिर्फ 3 वेव्स बनाती है और इसके बाद दोबारा से मार्केट टू कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा कर देती है, इसका मतलब है 3 वेव्स कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब मार्केट को किसी भी सूरत में इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए। मार्केट विक लगा सकती है इसके नीचे, क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए। जब मार्केट ने 3 वेव लगा ली और तीसरी कंफर्म होगी, कंफर्म कब होगी? जब रिट्रेसमेंट 2 कैंडल क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। जब ये क्राइटेरिया पूरा हो गया, अब मार्केट को अलाउ नहीं है किसी भी सूरत में कि मार्केट ये जो 3 बनाया है इसके नीचे बॉडी क्लोज करो। और मार्केट को अब अगर बाय साइड पर रहना है, अगर ट्रेंड बुलिश साइड पर रखना है, तो मार्केट को अब यहां से ही ऊपर निकल जाना चाहिए। इस 3 वेव वाले रिट्रेसमेंट को हम नाम देते हैं एबीसी रिट्रेसमेंट। मैं यहाँ पे अगर रिमूव कर, इसे हम यहाँ पे नाम देते हैं एबीसी रिट्रेसमेंट। मार्केट को मैक्सिमम 3 वेव्स अलाउ हैं। अगर ट्रेंड बुलिश का है, एंटी डायरेक्शनल साइड पे ये 3 वेव्स लगा सकती है बस। जब 3 वेव लग जाए, ए बी सी हो जाए, तो ये जो सी बना है या 3 बना है, इसके नीचे अब मार्केट क्लोज नहीं कर सकती। अब मार्केट को अगर ट्रेंड बुलिश रखना है तो यहीं से ही निकल जाना चाहिए अप साइड पे। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर जाए, तो फिर लेट्स मेक अनदर बुलिश स्ट्रक्चर, जिसमें लेट्स से कि हमारे पास ये 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा। ये 2 का एरिया था। इधर ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। ये पीवाईस हो गया। ये बन गया आपके पास 1। ये बन गया आपके पास 2। तो यहाँ पे बन गया 3। और मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी, यानी 3 कंफर्म करके रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया। रिट्रेसमेंट में एंटी डायरेक्शनल पहली वेव लगी, दूसरी वेव लगी, इसके नीचे क्लोजिंग हुई। अभी तक हमें नहीं पता कि मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट होना है या नहीं। अभी तक हम बायर्स ही हैं जब तक 3 वेव्स लगी हैं। एबीसी रिट्रेसमेंट जब तक हुई है, एंटी डायरेक्शनल जब जब तक 3 वेव्स लगी हैं, तब तक हम इसमें बायर ही हैं। यही ट्रेंड माना जाएगा, यही स्ट्रक्चर माना जाएगा। लेकिन जब मार्केट ने एबीसी कंप्लीट कर लिया या 3 वेव्स कंप्लीट कर ली एंटी डायरेक्शनल, और रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया भी पूरा कर दिया, तो अब हमने इस लो के ऊपर लाइन लगा लेनी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लो है। अगर मार्केट अब की बार ये जो अब लो बनाया है, इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दे, एक भी कैंडल की, एक भी कैंडल की बॉडी क्लोज कर दे इसके नीचे, अब हम कहेंगे कि ये एबीसी की बजाय मार्केट में एंटी डायरेक्शनल 5 वेव्स बन चुकी है। 1, 2, 3, 4 और 5। जब मार्केट 3 वेव्स बनाए तब तक हम बायर ही रहेंगे। लेकिन 3 वेव्स बनाने के बाद जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी और इसके नीचे एक भी बॉडी क्लोज कर दी मार्केट ने, तब हम कहेंगे कि मार्केट ने अब एंटी ट्रेंड या एंटी डायरेक्शनल 5 वेव्स लगा दी। जब एंटी डायरेक्शनल 5 वेव्स लग जाएं, तो हम कहते हैं कि जो इससे पहले वाला बाय का स्ट्रक्चर था हमारे पास, ये वाला, इससे पहले वाला ये जो बाय का स्ट्रक्चर था, अब ये हो चुका है इनवैलिड, ये हो चुका है एक्सपायर। जी जी, उसी टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम की बात हो। अगर तो ये कहानी कर दे मार्केट 5 वेव एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर में लगा दे, तो हम कहेंगे कि अब पुराना स्ट्रक्चर जो पहला 1 2 3 था, अब ये खत्म हो चुका है। अब 1 2 3 कौन सा बन जाएगा आपके पास?
अब 1 2 3 ये जो इंटरनल एंटी डायरेक्शनल 5 वेव लगी है ना, इसमें ये जो आखिरी 3 वेव्स हैं, कौन सी? ये आखिरी 3 वेव्स कौन सी हैं? ये एक सेकंड, ये वाली वेव, फिर ये वाली वेव, और अब ये वाली जो वेव लग रही, ये आपका नया 1 2 3 बन जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर 1, दिस इज गोइंग टू बी आवर 2, ये हमारा नया 2 बन जाएगा ये एरिया। और अब जब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, ये हमारा नया 3 बन जाएगा। ये 1 2 3 4 5 इसको नहीं हम लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इस 2 से नीचे नीचे हमारा स्ट्रक्चर सेल साइड का है। जब तक प्राइसेस इस 2 से नीचे हैं, अब हम इसको सेल साइड पर एक्सपेक्ट करेंगे। ट्रेंड हमारे पास अब सेल साइड पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है? तो अगर 3 वेव लगाने के बाद एक भी कैंडल क्लोज हो जाए, आप कहेंगे कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, एमएसएस हो जाए। और अब की बार ये जो 5 वेव में आखिरी 3 वेव्स हैं, ये हमारे मेन स्ट्रक्चर बन गए। अब इस 2 से नीचे नीचे हम सेलर्स हैं। जब तक मार्केट 2 के ऊपर दोबारा 2 कैंडल नहीं क्लोज करती, दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करती, उससे पहले पहले हम सेलर्स हैं और सिर्फ सेल साइड पर। मुझे बताइएगा, ये क्लियर हो गया? ये समझ में आ गई है सारों को? जी जी, ये अर्ली प्रोडिक्शन ही हम क्या करते हैं। अगर 5 वेव एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ट्रिपल बी पे आकर बनाएंगे फिर भी स्ट्रक्चर, जी जी, जब भी याद रखें एंटी डायरेक्शनल 5 वेव बन जाएं तो स्ट्रक्चर शिफ्ट है। जब भी एंटी डायरेक्शनल 5 वेव बन गई तो स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब सेल के केस में क्या होगा? सेम चीज। लेट से स्ट्रक्चर हमारे पास चल रहा है सेल साइड, कुछ यूं, ये 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना, ये हमारे पास हो गया इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। 1 2 और इधर 3 बन चुका है मेन स्ट्रक्चर। और मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया अप साइड में। रिट्रेसमेंट करती है अप साइड पर, फिर नीचे को रिट्रेसमेंट करती है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। अब ये अभी तक बनी है 3 वेव्स, पहली, दूसरी और ये तीसरी वेव बनी। अभी तक हमारा स्ट्रक्चर बेरिश साइड पर ही है और हम सेलर्स ही हैं। जब मार्केट ने 3 वेव बना के ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी, अगर तो ट्रेंड बेरिश रहना है तो मार्केट को अब इन्हीं 3 वेव्स के बाद इसको हम कंसिडर करेंगे ए, बी और सी रिट्रेसमेंट, ए बी सी रिट्रेसमेंट। जब ए बी सी लग गया और रिट्रेसमेंट दोबारा स्टार्ट होगी, अब मार्केट को किसी भी सूरत इस सी के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए, बॉडी नहीं क्लोज करनी चाहिए। हाँ, विक लगा सकती है लेकिन क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए, और मार्केट को अब सेल हो जाना चाहिए। तो 3 वेव तक अलाउ है रिट्रेसमेंट में एंटी डायरेक्शनल। लेकिन अगर मार्केट एबीसी बनाने की बजाय 1 2 3 4 5 कर दे, यानी फर्ज करें हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3 बना इधर, एंड ये हमारे पास बन गया इधर ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया। ये 2 का एरिया है हमारे पास, यानी दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब जब 3 लग गया यहाँ पे और रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, रिट्रेसमेंट में मार्केट ने क्या किया, अपसाइड पे गई, फिर डाउन साइड के ऊपर आई और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, फिर से रिट्रेसमेंट की। अब अभी तक हम इसको एबीसी ही कंसीडर कर रहे होंगे।
तीन वेव्स ही, लेकिन मार्केट इसके ऊपर आके एक बॉडी क्लोज करता है। अब हम कहेंगे कि अब हमारे पास एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर में पांच वेव्स लग चुकी हैं। वी हैव वन, टू, थ्री, फोर और फिफ्थ वेव इन प्लेस। अब हमारा जब पांच वेव लग जाएगी, हम कहेंगे कि इससे पहले वाला ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था सेल का, इसकी हो गई है छुट्टी, इनवैलिड हो गया, खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। अब हमारा ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर में पांच वेव बनी है, इन पांच वेव्स में से जो आखिरी तीन वेव्स हैं, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। यानी इन पांच वेव में आखिरी ये एक, ये टू हो जाएगा, वन टू, और अब जो हाई बनेगा ये थ्री हो जाएगा। अब इस जो नया टू बना है, ये यानी कि ये वन बन गया, ये टू बन गया, और अब नया थ्री बनेगा। अब इस टू से ऊपर ऊपर हम बायर्स हैं। जब तक टू के नीचे दो कैंडल क्लोज नहीं करती, उससे पहले पहले हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब हम बायर्स हैं और एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को अपसाइड पे जाते। ठीक है जी, समझ में आ गया, मुझे बताइएगा कि सभी को इन थ्योरी ये समझ में आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन में आपका देखता हूँ, एक सेकेंड। सर बट लाइक वन वन आवर में पिछले दिनों से सेल स्ट्रक्चर पांच वेव बनी है, बट पांच वेव के बाद इसने दोबारा नीचे ब्रेकआउट कर दिया है और अपनी सेल साइड मूव कंटिन्यू कर रखी है। इसकी वजह से हम मार्केट को हैंडल कर जी अभी देख लेते हैं, इमरान सर अभी देख लेते हैं। सर अगर थ्री वन बनता है तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। समझ नहीं है इमरान साहब, आप दोबारा क्वेश्चन करो, दोबारा से करें, मुझे समझ नहीं। वी डोंट वेट फॉर क्लोजिंग बिलो टू। जी बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। फिर हमें टू के ऊपर ब्रेकआउट करने का वेट नहीं करना, फिर इधर से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा ना, पुराना स्ट्रक्चर हमने भूल जाना है कि वो एग्जिस्ट भी करता है। एक्सटर्नल बुलिश स्ट्रक्चर में अगर इंटरनल एंटी डायरेक्शन में पांच वेव लग जाए तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है जब तक प्राइस एरिया टू के नीचे है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। फिर याद रहे कि फिर आपने इसके नीचे क्लोजिंग का वेट नहीं करना। ठीक है, पांच वेव जब लग जाए तो स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इस पुराने वाले को भूल जाना है। और सेल के ट्रेंड में इसके ऊपर ब्रेकआउट का वेट नहीं है, हम पहले ही बायर हो जाए। ठीक है, हर टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर की अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम ट्रेड लेने की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हर टाइम फ्रेम में यही होगा। इसमें एक कैंडल भी, पांच जब वेव बन जाए, थ्री के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज हो जाए तो हम कहेंगे कि बस कहानी खत्म, अब हम बायर नहीं थे, अब हम सेलर हो जाए। नहीं, एक भी कैंडल क्लोज हो जाए तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम करंट गोल्ड के देखें तो गोल्ड ने तीन के नीचे कैंडल क्लोज कर दिए, आप चार्ट पर। जी जी अभी चार्ट पे जाते हैं ना अनुसार। अभी मैंने कहा इन थ्योरी हम पहले देख लें और फिर बाकी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना अभी इंटरनल स्ट्रक्चर का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अभी इसकी एक वेरिएशन और पड़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से आज हम डायरेक्शनल, डायरेक्शन वाला अभी बताऊंगा ना ये। अभी मैंने एंटी डायरेक्शनल ही बताया है, याद रखें। मैंने अभी आपको डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का नहीं बताया इंटरनल का, वो भी अभी आगे टॉपिक आना है। लेकिन लेट्स जस्ट फोकस ऑन एंटी डायरेक्शनल पहले। जी फिर प्रीवियस वाला हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास इम्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि यही एग्जांपल यहीं पे मेरे पास है ओपन,
अब इसमें आप ये देखें कि ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर है इधर, ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर, ये आपके पास 3 लग गया, ये 2 का एरिया है। अब आप ये देखें कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया, ये 2 का रिट्रेसमेंट होगा। अब ये अपसाइड के ऊपर जा रहा है, जब अपसाइड के ऊपर जा रहा है तो इसने अगेन नीचे वाली साइड पर रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, और अब ये अपसाइड के ऊपर जा रहा है। अब यहां पे कितनी वेव्स लगी हैं अपसाइड के ऊपर, एंटी डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में कितनी वेव्स लगी हैं? जबरदस्त। और इसको हम क्या नाम देते हैं, इस पैटर्न को एबीसी करेक्शन, इस पैटर्न को हम नाम देंगे ये एबीसी करेक्शन हुई है। ठीक है। अच्छा, अब एबीसी करेक्शन के अंदर ना हम फिब का भी इस्तेमाल करते हैं, फिबोनाची एक्सपेंशन का और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, लेकिन ये मैं जब फिर पढ़ाऊंगा तब ऑफ कोर्स आगे आएगा। तो तब हम इसके टारगेट्स वगैरह भी निकाल के देखेंगे कि सी फिर कहाँ तक कंप्लीट होता है, फिर कहाँ से आपने सेलिंग एक्सपेक्ट करनी होती है, ये आगे आगे हम चल के पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये 3 वेव रिट्रेसमेंट है। अब हमारा स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा इस केस में, यही स्ट्रक्चर रहेगा। ये जो 1 2 3 के हिसाब से हम सेलर्स हैं, क्योंकि सिर्फ 3 वेव्स लगी और हमने कहा था 3 वेव अलाउ है मार्केट को लगाना, 3 से ज्यादा अगर लगाएगा तो फिर हम सिचुएशन चेंज करते हैं, तो हम सेलर ही रहे। एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यही रहेगा जो हमारा एक्सटर्नल वाला। ठीक हो गया जी? अब हम आगे चलते हैं। जहां पे हमारे पास कोई, अच्छा अब ये देखें, अब यहाँ पे इसको ना गौर से देखिएगा। हमारे पास इस जगह पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट पॉइंट ये आप, ये बन गया आपके पास 1, ये बन गया आपके पास 2, और 3 कहाँ पे बनेगा, जहां पे नेक्स्ट रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, ये देखिए इनगल्फिंग लग गई है इधर। अब ये आपके पास यानी 3 यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे हम 3 मार्क करते हैं इस तरह से, ये 3 लग गए। अब 3 लगने के बाद आप इसको जरा गौर से देखें, मार्केट ने क्या काम किया। 3 लगने के बाद मार्केट अपसाइड के ऊपर गई है। अब क्या इसने अपसाइड पे क्राइटेरिया पूरा कर दिया रिट्रेसमेंट का? जरा मुझे चेक करके बताएं, क्या इसने ऊपर वाली साइड पे रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा कर दिया? इनगल्फ भी लग गई और अगली कैंडल भी ऊपर क्लोज होगी, है ना? इसको जरा गौर से देखें, ऊपर वाली साइड पे ये इनगल्फ तो नहीं लगी, लेकिन एक कैंडल बाय की और उसके बाद अगले भी बाय की, तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट पूरी हो गई ना? तो इसका मतलब है ये लो लग गया इधर, ये। अच्छा, अब मार्केट ने ये नीचे आई है रिट्रेसमेंट में पहले, फिर ऊपर गई है, और फिर यहां पे इसके नीचे क्लोजिंग करती है। अब ये अभी तक कितनी वेव्स हैं बनी? 3 वेव्स हैं। यहां तक हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, यही बाय का ही स्ट्रक्चर हमारा बाय साइड पर ही है, एंटी डायरेक्शनल 3 वेव्स बनी। अच्छा, अब मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है, यानी यहां पे हमारे पास ये लो कंफर्म हो गए, ये देखिए। अब मार्केट ऊपर जाती है और इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है। अब ये कितनी वेव्स बन गई हैं?
जरा गौर से देखें। पहली वन, फिर टू, फिर थ्री, ये फोर, और जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग की फाइव। अब इस पॉइंट से बाद स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया? सेल साइड का। ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और हमारा अब 1 2 3 कौन सा होगा? 1 2 3 किसको कंसीडर करेंगे? इन 5 वेव्स में जो आखिरी 3 वेव्स हैं, यानी ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, और अब ये जो लो लगेगा ये 3 हो जाएगा। अब इस 2 से नीचे नीचे हम सेलर्स हैं। ठीक है जी। यानी यहां पे अब हमारा, अब ये प्रीवियस 1 2 जो 3 था, ये खत्म हो गया। अब हमारा मेन फोकस इस स्ट्रक्चर पे है, यानी ये क्लोजिंग हुई है इधर, इस कैंडल ने किया। इस कैंडल के बाद से ही हम सेलर हो गए, यानी ये आपके पास होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये चेंज ऑफ करेक्टर। और ये हो गया 2। अब हमारा फोकस सारा इस पर। हम मार्केट ये देखें, अब अपसाइड के ऊपर आ रही है मार्केट, इस जगह पे, इस एरिया के ऊपर आती है, और वहां से अगेन ब्रेक ऑफ सकती है। जी जी, चेंज ऑफ करेक्टर भी बोल सकते हैं। अब हम क्या हो गए? बेयरिश साइड के ऊपर सेलर हो गए, और अब हमने एक्सपेक्ट करना है मार्केट नीचे। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब हमारे पास क्या हो गया? अब ये लो लग गया, ये, और ये 2 बन गया। अब हम इस 2 से नीचे नीचे सेलर है, ये 2। इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज हुई तो हम फिर बायर हो जाएंगे। यहां से मार्केट ने कितनी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी। यहां से पहले सेलिंग 700 800 पिप पहले दिया, फिर यहां से अगेन सेलिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे कि सेल सेल कैसे करनी है, 500 पिप यहां से भी दिया। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि सेल बाय कैसे करना है। अभी हम सिर्फ इसको स्ट्रक्चर को सीखना है कि 1 2 3 किस तरीके से हमने देखा। जी जी, ये लिक्विडिटी स्वीप ही है ऑफ कोर्स। ये 2 के ऊपर ये जो विक लगी है, ये कल हमने पढ़ा था कि इसको हम अब कंसिडर करेंगे लिक्विडिटी स्वीप, और उसके बाद सेल। ठीक हो गया। अच्छा, और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक बड़ी इसकी मजे की एग्जांपल है, मुझे देखने दें। जब गोल्ड बिल्कुल नीचे बना था, नीचे से ऊपर गया था, तब बनी थी इसमें। ए, हाँ, इधर का ही। अब ये जरा आपने इधर स्ट्रक्चर देखना किस तरीके से चल रहा है। हाँ, इस जगह पे। जी जी, आज की डेट पे भी चेक कर ले। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपके पास है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस बन गई है, लोएस्ट प्राइस बन गई। अब मार्केट नीचे आ रहा है, और नीचे आते हुए ये देखें क्या काम कर रहा है। ये हाई क्रिएट हो गया, रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। रिट्रेसमेंट स्टार्ट करने के बाद अब मार्केट ने इधर लो बनाया, अपसाइड के ऊपर रिट्रेसमेंट शुरू कर दी, इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। ये, अब ये अभी तक इसको क्या कंसीडर करेंगे? अभी तक की जो मूवमेंट है, एंटी डायरेक्शनल जो इंटरनल स्ट्रक्चर बना है। जबरदस्त। दिस इज 3 वेव स्ट्रक्चर, और एबीसी स्ट्रक्चर। इसको एबीसी करेक्शन कहते हैं, राइट। अब मार्केट ने इसके बाद क्या किया? अब ये देखें, मार्केट ने अब अगेन ये देखें,
अभी तक टू के नीचे नहीं क्लोजिंग की, अभी तक स्ट्रक्चर बाई ही है। अगेन रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी। अब यानी ये थ्री वेव कंप्लीट हो चुकी हैं। ये लो। अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे ये देखे यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये क्लोजिंग कर दी। अब इधर से पांच वेव भी पूरी हो गई। ये देखें, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये भी पूरी हो गई। और एट द सेम टाइम मार्केट ने टू के नीचे भी दो कैंडल क्लोज कर दी। इधर एक कैंडल और दूसरी कैंडल। अब यहां पे थ्री वेव भी पूरी हो गया है और पांच वेव भी पूरी हो गई। और टू के नीचे भी रिट्रेसमेंट पूरी कर दी और टू के नीचे भी चेंज ऑफ करेक्टर कर दी। अब ऐसे केस में जब एट द सेम टाइम इकट्ठे ही पांच वेव भी बन जाए और टू के नीचे वाला चेंज ऑफ करेक्टर भी हो जाए, तो इस कंडीशन में आपने किसको कंसीडर करना है, किस वाले स्ट्रक्चर को कंसीडर करना है? क्या आपने पांच वेव वाले के हिसाब से सेल साइड देखनी है? क्योंकि अगर पांच वेव के हिसाब से देखेंगे तो हम आखिरी तीन वेव्स को कंसीडर करेंगे। यानी फिर हम इसको वन ले लेंगे, इसको टू ले लेंगे और नए थ्री ले लेंगे। अगर हम इसके हिसाब से स्ट्रक्चर को देखेंगे फिर हमें तीन लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे, यानी ब्रेकर ब्लॉक, क्यूएमएल और डबल टॉप वाला। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे अगर सही तरीके से मार्क नहीं करेंगे तो लॉस हो सकता है हमारे पास। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम तीनों में से किसको यहाँ पे यूज करेंगे? वेल द आंसर इज जब एट द सेम टाइम दोनों स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो हम पांच वेव वाले स्ट्रक्चर को लेंगे। तो इसका मतलब है कि हम अब हमने जब पांच वेव लग गई एट द सेम टाइम और इस वाले स्ट्रक्चर का भी ब्रेक हो गया तो हमने पांच वेव वाले को कंसीडर करना। तो इसका मतलब है ये वन है, ये टू है, ये थ्री, इस टू से नीचे नीचे अब हम सेलर्स हैं इस जगह पे। यानी अब ये हमारे पास ये टू का एरिया बन गया। अब इससे नीचे नीचे हम सेलर्स हैं। ठीक है, इससे नीचे नीचे ये क्या हो गया, इसको क्या कंसीडर करेंगे? एमएसएस। उसके बाद मार्केट में अगेन इन गल्फ लगती है, यानी थ्री लग गया, ये नया लो बन गया। अब उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट सेल साइड के ऊपर है और एक लोअर लो बनाएगी और मार्केट हमारे पास यहां पे जाके ये लोअर लो बनाती है। अब ये वाला स्ट्रक्चर इसको नहीं, अब आपने इन वेव्स को काउंट करने नहीं बैठना। ये वाली वेव्स, ये कौन सा स्ट्रक्चर है जरा बताएंगे आप मुझे एक दफा दोबारा बता दें। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये डायरेक्शनल है जबरदस्त। ये यानी सेल की डायरेक्शन है ना हमारे पास, वन टू थ्री सेल साइड पे, और ये सेल साइड के ऊपर बन रहा है। तो इसलिए डायरेक्शनल को अभी हम काउंट नहीं कर रहे। इसका क्या करना है ये आगे चल के पढ़ेंगे हम। लेकिन हमने इनको अभी काउंट नहीं करना, हमने सिर्फ अप साइड वाले को ही काउंट करना यानी एंटी डायरेक्शनल को ही देखना। अच्छा, अब मार्केट यहां पे आके करता है, इधर देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेलर तो हम इधर से बन गए थे, फिर मार्केट ने अच्छा रिवार्ड दिया। उसके बाद जब ये क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस ये बन गई, टू का एरिया, लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट एलआरपी ये आ गया हमारे पास। जी जी शाहिद साहब, मैं दोबारा बता देता हूँ कि देखिए हमारे पास जब स्ट्रक्चर ये वन टू थ्री सेल साइड पे है, तो जब आपने इंटरनल स्ट्रक्चर में पांच वेव देखनी है तो वो वाले स्ट्रक्चर में देखनी है जो एंटी डायरेक्शनल है, यानी अप साइड। अगर स्ट्रक्चर सेल है तो ऊपर अप साइड वाली पांच वेव देखनी है। अगर स्ट्रक्चर सेल है तो नीचे को जो ये वेव्स बना रहा है इसको नहीं काउंट करना, ये डायरेक्शनल है। हमने बात की थी यहाँ पे रूल भी जब लिखा था, तो क्या लिखा था कि मार्केट एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर में पांच वेव बनाए। तीन बना सकते हैं, तीन से ज्यादा बनाएगा तो फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्शनल पांच वेव्स हैं, इसको नहीं देखना आपने। डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर, एंटी डायरेक्शनल को देखना। ठीक है, अच्छा अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इधर रिवर्स ये देखे हैं, इस ये हमारे पास हाईएस्ट प्राइस बन गई, यानी अब इसके नीचे नीचे हम सेलर्स है यहाँ पर।
अब अगेन ये देखें, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी यानी ये 3 बन गया हमारे पास। अब आप ये देखें कि अब जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई तो क्या मार्केट ने दोबारा से ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया इधर। ये देखें, क्या दोबारा से इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है। अगेन अप साइड पे जाके ये नीचे को इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है ना। तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है ये ये एंटी डायरेक्शनल बन रहा है ना। ये ऊपर गया, नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, ये एंटी डायरेक्शनल। अच्छा, अभी उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हाई बना के इसके ऊपर ये क्लोज कर दी। अभी तक हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, अभी अगला हाई कहां पे, ये देखें यहां पे कंप्लीट हुआ। अभी हमारे पास ये कितनी वेव्स हैं एंटी डायरेक्शनल में, 1, 2 एंड 3। ये एबीसी स्ट्रक्चर है, यानी 3 वेव रिट्रेसमेंट। हमने कहा था कि जब तक 3 वेव्स है तब तक खैर है, तब तक हम सेलर ही हैं इसमें। वो एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट के नीचे ही जाएगी। मार्केट एबीसी रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद सेल साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। 5 बनेगी तो शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज हम यही स्ट्रक्चर रखेंगे, सेल साइड पर ही रहेंगे। अच्छा, उसके बाद मार्केट में क्या होता है, अब अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर हो। ये हमारे पास बीओएस अगेन हो गया। अब इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस ये बन गई। अब हमारे पास अगली रिट्रेसमेंट कहां पे स्टार्ट होती है, अभी तक बताइए रिट्रेसमेंट क्या स्टार्ट हुई है हमारे पास या नहीं। इसको देख के गौर से देखें। जबरदस्त नहीं हुई। अब हो गई है, क्या अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। अभी भी बिल्कुल प्रॉपर कैंडल नहीं, 2 कैंडल बनी। क्या अब हो गई है। जबरदस्त। अब तो अब ये देखे ना, 2 कैंडल्स प्रॉपर बन गई हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये 3 यहां पे लग चुका है। अब ये लास्ट रेजिस्टेंस है, एलआरपी है हमारे पास। इससे नीचे नीचे हम सेलर्स हैं अब, और मार्केट ने ये 3 लगा दी। अब अपसाइड के ऊपर ये हमारे पास लो यहाँ पे कंफर्म है। अब ये देखें मार्केट क्या करती है, यहां से अपसाइड के ऊपर आई, फिर डाउन साइड के ऊपर आई और इसके ऊपर क्लोज कर दी। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अगेन दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये एंटी ट्रेंड है, एंटी डायरेक्शनल है। अभी तक इसमें कितनी वेव बनी है, ए, बी और सी बनाएगा। अभी तक तो हम इसमें सेलर ही हैं, यानी हमारा यही स्ट्रक्चर है सेल साइड का, इसी को वैलिड रखते हैं। उसके बाद देखते हैं मार्केट में, अगेन ये देखें, एक बेरिश की कैंडल, फिर इनसाइड बार और उसके नीचे अगली कैंडल क्लोज कर गई। अब ये अब ये यहां पे सी भी लग चुका है। अब हमारे पास यहां पे कितनी वेव है, ए, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव लग गई। 3 वेव लग चुकी। अब मार्केट को किसी भी सूरत में अगर सेल साइड पे रहना है, इसके ऊपर नहीं क्लोज करना चाहिए। अगर एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी तो फिर क्या हो जाएगा, जरा आप मुझे बताएंगे प्लीज। फिर हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो जाए, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने ये कर दी इसके ऊपर क्लोजिंग। करंट चार्ट पे क्या पूछ रहे हैं आप समीर अली साहब, क्या क्या पूछ रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जब क्लोजिंग हो गई है, अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो गया है। मार्केट ने 1, 2
तीन, चार, और ये पांच। अब इसके बाद हम सेलर हैं या बायर हैं? जबरदस्त, अब बायर हैं। अब हमारे पास ये वन है, ये टू, और अब थ्री एक बनेगा, यानी इस टू से ऊपर ऊपर जब तक प्राइसेस हैं हम इसमें बायर ही हैं, इस कैंडल के बाद। यानी इसको हम अब इधर लिखेंगे कि एमएसएस हो चुका है बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एंटी डायरेक्शनल पांच वेव लगा गया। तो अब हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और ये टू का एरिया है स्ट्रक्चर में जो लास्ट सपोर्ट। जब तक हम इससे ऊपर हैं हम बायर हैं। उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जाती है, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी है, यानी अब इसने नया थ्री भी बना दिया है इधर। अब मेन स्ट्रक्चर हमारा क्या है? ये वन टू थ्री। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, लेवल टेस्ट करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि बाय कब करना है, सेल कब करना है। लेकिन ये बाइंग लेवल, और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चले जाता है, और ये फिर ट्रेंड चला था यहाँ पे। ये बिल्कुल यहाँ पे लो पे 1995 पे मार्केट ने बाय का हमें इंडिकेशन दी थी, और ये मार्केट पे ट्रेंड काफी अरसा एक चला था। मतलब फिर आपको पता ही है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट फिर यहाँ से वो ऊपर 3500 पे चले गए थे। ठीक है जी। करंट चार्ट के ऊपर अगर हम आए, तो हमारे पास इधर देखें, ये टू का एरिया है, इसके नीचे ये दो कैंडल क्लोज हो गई, इसका मतलब है इधर एमएसएस हो गया। उसके बाद ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट की, यानी ये लो बन गया हमारे पास, इसके नीचे एक क्लोजिंग की, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन गया। अब ये टू का एरिया है, ये वाला, इससे नीचे नीचे हम सेलर है। ये अब नया लो बना हुआ है, यानी इसके बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। ये ये लो बन गया। हम मार्केट ने कई कई दफा यहां से आज सेल की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दी हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके ऊपर गया, यहाँ से पहले सेल आया, 250 पिप दी है, फिर सेल, मतलब कई दफा मार्केट। अब यहाँ पे ऊपर पांच वेव नहीं बन चुका ना, इधर देखें पांच वेव कैसे बननी है, इधर देखें। पांच वेव तो उस वक्त बनेगी जब मार्केट में ये ऊपर गया, ये नीचे आया, इस हाई के ऊपर फिर क्लोजिंग की, फिर नीचे आया, फिर क्लोजिंग की, फिर पांच वेव बनेगी ना। अभी तो इधर वन और टू ही बना है, अभी तो थ्री भी नहीं बना, थ्री वेव भी नहीं बनी। ठीक है, अगर आप इसको कह रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव, ये पांच वेव कह रहे हैं, तो ये गलत आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर देखिए चेंज ऑफ करेक्टर तो इधर वैसे ही हो गया ना मार्केट में, दो कैंडल क्लोज हो गई, अब पांच वेव की आपको जरूरत नहीं है। जब एक दफा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पे, तो अब पांच वेव की जरूरत नहीं हो गई, अब नहीं पांच वेव इंटरनल स्ट्रक्चर की काउंट करनी। अब तो स्ट्रक्चर नया एक्सटर्नल का डेवलप हो गया ना, ये वाला नया वन टू थ्री वैसे डेवलप हो गया। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखना भी है, तो ये एंटी ट्रेंड देखेंगे, इस वन टू थ्री, ये वन ये टू इस थ्री, इनके दरमियान अगर ऊपर को बने। ठीक है, डेली के अंदर आप ये देखें, जब मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया, तो मैक्सिमम कितनी वेव नीचे आते हुए लगाई? वन, टू और थ्री। तो ये एबीसी रिट्रेसमेंट है, तीन वेव्स अलाउ हैं, और हम बायर ही हैं। मार्केट ने फिर बड़ा जबरदस्त 3000 पिप का एक ट्रेड दिया था। ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे ट्रेड करना है इसको। लेकिन खैर जी, इमरान साहब मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। तो ये था जी हमारा इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक। इसके मुतालिक आपके जेहन में अगर कोई कंफ्यूजन है जो हमने आज बातें की, तो आप पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इमरान साहब? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं ठीक ठाक है। जी हम गुड, हम गुड। अच्छा सर, ये ना मैं आपको एक पिक्चर सेंड कर रहा हूँ, जी जी। तो आप जरा इसके ऊपर मुझे बताइएगा कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जी जी, आप सेंड करें।
जी लाइन में आ गए हैं आप। बड़े लेट आए हैं आज। अ, जी सर, मैंने आपको सेंड की है। जी जी मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ये ये आ गई। अच्छा जी, इसके अंदर अब आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छा सर, ये जैसे इसने सेल साइड के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है H1 के अंदर, ओ सॉरी M30 के अंदर। यहाँ पे। जी। उसके ठीक है। बाद इसने यहाँ पर नीचे 5 वेव्स बनाई, लेकिन जो ये इसका 1 का लेवल था, वो इसने अभी टेस्ट ऊपर करना था, ठीक है। जो इसका ब्रेकर हाँ ब्लॉक जी था। जी 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 ठीक है। हाँ जी, तो अब हम इधर इसके इस 1 2 3 को देखेंगे, या ये वाली एंट्री यहाँ से हम सेल की लेंगे? ये जी मेरा ठीक क्वेश्चन होगा। है। जी ठीक होगा ठीक होगा इमरान साहब। अभी यहाँ पे हम देखें कि हमने अभी टाइम फ्रेम्स वाला टॉपिक डिस्कस नहीं किया ना, कि जी टाइम जी फ्रेम्स किस टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है, कैसे करनी है। अब हमने असल में स्टार्ट करना होता है 1 डे से। वहां पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, फिर 4 घंटे में, 1 घंटे में, H1 के बाद हम M30 में आते हैं और वो सारा। तो अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि M30 में हमें 5 वेव लग गई हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 5 वेव में हमारे 5 वेव लग गई हैं, तो बाय ये बता रहा है। लेकिन ये यहाँ से सेल हो गया है। अब हमने ये सेल वाला देखना है या बाय वाला देख। अब इसका आंसर जो है वो है टाइम फ्रेम के अंदर छुपा हुआ, कि हमें M30 के अंदर तो ये लगेगा कि बाय साइड पे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन जब हम इसको H1 में देखेंगे तो वहां पे 5 वेव नहीं पुड़ी हुई होंगी। H1 जी के अंदर ये 3 वेव होंगी यहाँ पे लगी। तो H1 हमें कहेगा कि ये सेल ही है। जब बड़ा टाइम फ्रेम हमें कहेगा कि सेल साइड ही है, और उससे छोटा वाला कह रहा है बाय है, तो हम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे, और बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ही सेलिंग की ट्रेड लेंगे। लेकिन ये टॉपिक अब अभी अभी हमने पढ़ा ही नहीं, छेड़ा ही नहीं है टाइम फ्रेम का, अभी हमने बात ही नहीं की। जी जी। तो जब हम वो उसको डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपको इसको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। बहुत ठीक है आसान। सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, चलें कोई नहीं, आप इसकी रिकॉर्डिंग पे देख लीजिएगा लाइव में। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमजा बट साहब, फिलहाल आप सारे टाइम फ्रेम्स को देख सकते हैं अभी तक के लिए। अभी हमने टाइम फ्रेम पढ़ना है, लेकिन टाइम फ्रेम से पहले आपको मैंने पढ़ाना है कॉन्टेक्स्ट लेवल्स, जो कि अगली क्लास है। कॉन्टेक्स्ट लेवल के बाद टाइम फ्रेम पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे पहले अगर पढ़ाए तो समझ ही नहीं आएगी टाइम फ्रेम्स की ना। जो एक दफा कॉन्टेक्स्ट लेवल अगली क्लास में वो पढ़ने नहीं, बल्कि अगली क्लास में अभी हमने इंटरनल एक्सटर्नल की ही कुछ और चीजें हैं, ये भी वो पढ़नी है। फिर हम देखेंगे अगर टाइम बचा तो कॉन्टेक्स्ट लेवल भी पढ़ा दूंगा, अदरवाइज उसे अगली क्लास में करना। रिसेंट 1 आवर एमएसएस पे कैंडल क्लोज हुई है, बता दें। ये देखें, एमएसएस यहाँ पे हुआ है, एक कैंडल और दूसरी कैंडल क्लोज। उसके बाद मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट की है, 2 कैंडल, और इसके नीचे अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यानी नया 1 2 3 बनाया है ऐसे। 1 2 और ये 3। ये लो है, ये 2 है, इस 2 से नीचे नीचे 1 आवर सेल है। ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम इसमें बाय होंगे। अभी तक इसने बड़ा अच्छा रिवार्ड यहाँ से दे दिया। जी जी हमजा साहब, आप सेंड करें। अच्छा जी, असाइनमेंट्स का बिल्कुल, असाइनमेंट्स आपकी आई हैं, लेकिन सभी लोगों ने सेंड नहीं की, क्या मसला हुआ है आज? मतलब एक्सपेक्ट जितनी पहले आप लोगों ने सेंड की थी उनसे आधे लोगों ने सेंड की है। क्या वजह क्या बनी है?
वीडियो में मैंने बोला जी शिफा साहब। मैंने आपने शायद वो स्किप हो गया होगा पार्ट। अच्छा जी जी, आप आपका क्या क्वेश्चन है हमजा साहब इसमें? चलें ठीक है। अच्छा आप इस तरह करें कि जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट नहीं ना सबमिट करवाई, बहुत कम असाइनमेंट्स हैं हमारे पास, तकरीबन 55 से प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, और आधे से भी कम लोगों ने सबमिट करवाई हैं। तो आप इसको ना प्लीज सबमिट करवाएं असाइनमेंट्स को, और अगली क्लास में मैं फिर सारों की इकट्ठे चेक करूंगा। ठीक है। अब ये मैं असाइनमेंट्स भी पेंडिंग डाल रहा हूँ बाकियों की वजह से, तो आप लाजमी सेंड करें, और ताकि मैं सबके फिर इकट्ठे चेक कर दूँ अगली क्लास में। ठीक है। अच्छा इसके अंदर आपने ये ठीक मार्किंग की है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सही आपने किया है? जी जी कोई नहीं, लाइनमो आप लाजमी कीजिएगा। नहीं ये एमएसएस नहीं है ना, ये देखें, एमएसएस इसको नहीं कंसीडर करेंगे हमजा साहब। एमएसएस जाहिर सी बात है जब हमारे पास टू के नीचे या तो क्लोजिंग हो, राइट, यहाँ पांच वेव बने, अब ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव हुआ, यहाँ पे होगा एमएसएस। ठीक है। यहाँ बल्कि एक चीज मुझे और यहाँ पे नजर आ रही है, मुझे जूम करने दें। हाँ ये देखिए, ये इनगल्फिंग लगी हुई है, मुझे क्लियरली नजर नहीं आ रहा, लेकिन इट लुक्स लाइक कि ये इनगल्फिंग है। अगर तो ये इनगल्फिंग है, आप चेक कर लीजिएगा कि क्या ये लो के नीचे क्लोज है वाकई या नहीं। अगर तो ये क्लोज है वाकई, हल्का सा लग रहा है, लेकिन अगर ये क्लोज है तो फिर इस ये टू हो जाएगा, और ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा हमारे पास, और फिर ये एमएसएस होगा। अगर ये इनगल्फिंग नहीं है तो फिर एमएसएस इस तरह होगा, ये पांच वेव के बाद ही। जब आके ने वन टू थ्री बनाया, इसके नीचे जब क्लोजिंग की है ना, ये फोर, यहाँ पे एमएसएस हुई, और फिर हम सेलर हो गए इसमें। ठीक है जी। असाइनमेंट आपने, जिनको नहीं पता मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो बनानी है जो हमने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था, चेंज ऑफ करेक्टर किस तरह से होता है टू के नीचे क्लोजिंग का, तो वो आपने बनानी है। अभी हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक कुछ चीजें रहती हैं, अगली क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो फिर आपने ये इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की भी असाइनमेंट्स बनानी है सभी। ठीक है जी। तो कोई नहीं साजिद साहब, आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, मोहम्मद साजिद साहब, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें इसे। अभी आप सेकंड क्लास में पढ़े हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। कोशिश करें आप जितना टाइम अपने बाकी मसरूफिया से निकाल के ज्यादा दे सकते हैं ना इसे, दें इसे। प्रैक्टिस करते रहें, साथ साथ पेस पे कोशिश करें चलने की। अब जैसे वीकेंड अब आ रहा है आगे, तो वीकेंड में कोशिश करें कि आप क्लासेस नहीं होंगी अब 2 दिन, जब वीकेंड आएगा तो उसमें आप पुराने जो आपकी पीछे क्लासेस में चीजें रह गई हैं प्रैक्टिस, उसकी भी प्रैक्टिस करें। नोट्स बनाए साथ में। जी जी हमजा साहब, उसी की वजह से हुआ है। ठीक है जी। तो असाइनमेंट बनाएं, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करता हूँ ये आज वाला जो टॉपिक जितना हमने पढ़ा है, इसकी भी बैक टेस्टिंग लाजमी करें, वीडियो देख के, रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बनाएं। कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, अगली क्लास में दोबारा पूछना है आज के मुतालिक भी अगर हो तो। जी जी कोई नहीं लाइन में, आई डू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन कोई मसला नहीं, आप अपने हिसाब से टाइम निकाल के इसको करें, कोशिश करें कि आप साथ साथ पेस पे करें। अगर हुआ ना ज्यादा आप लोग स्लो हो गए, तो कोई नहीं, हम अपने कोर्स को थोड़ा ज्यादा डिले कर लेंगे, यानी हम कोशिश है ना महीने डेढ़ में कंप्लीट कर लें, हम इसको 2 में कर लेंगे। कोई नहीं, लेकिन आप काम करें, असाइनमेंट बनाएं लाजमी, बैक टेस्टिंग करें। ठीक है। चलें जी, फिर आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास।
तो अभी आप मुझे अब मैं वेट करूंगा जिनकी असाइनमेंट्स रहती हैं मुझे सेंड करें ताकि अगली क्लास में चेक करके फिर हम नेक्स्ट असाइनमेंट पे जाएं। ऑल राइट एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।